नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। अभी यहाँ पे हम जो विंडोज के साथ जो बाय डिफॉल्ट आपके साथ पार्टीशन बन के आते हैं, अभी ये फ्रेश विंडोज की इंस्टॉलेशन है और यहाँ पे जो सी ड्राइव है ये 120 जीबी या 119 जीबी की है और जो बाकी डी ड्राइव है इसमें 340 जीबी के आसपास स्पेस है। कई बार हमारी जरूरत ऐसी होती है या जब हम विंडोज यूज करते जाएंगे तो हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर होंगे जिनको हम इंस्टॉल करते जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो सी ड्राइव है या जो विंडोज की ड्राइव है के अंदर हमारा स्टोरेज कम पड़ने लगेगा। बाद में इसे चेंज करने में हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम पहले ही इसको कैसे चेंज करना है या जो सी ड्राइव है इसके साइज को कैसे एक्सपेंड करना है ये देखेंगे। तो इसके लिए विंडोज के अंदर ही एक टूल होता है जिसको हम पार्टीशन मैनेजर बोलते हैं या डिस्क मैनेजमेंट टूल के अंदर आता है। पार्टीशन करके आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास ये विंडो आई। अब जो नॉर्मल प्रोसेस या जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपली जो भी पार्टीशन है डिस्क की, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्क 0 और डिस्क 1 अभी यहाँ पे पेन ड्राइव लगी हुई है। तो डिस्क 0 का हमें जो सी ड्राइव है इसके स्पेस को हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। अभी आपके पास श्रिंक का ऑप्शन तो दिखा रहा है लेकिन एक्सटेंड का नहीं दिखा रहा है। इस केस में अब समस्या यही होती है कि श्रिंक मतलब आप इसको कम तो कर सकते हैं 120 जीबी को, लेकिन आप इसको बढ़ा नहीं सकते। और ऑलरेडी कोई भी हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क का पार्टीशन में से ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी सारे पार्टीशन बने हुए हैं। तो अभी जो डी ड्राइव है वो बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी जस्ट हमने सिस्टम चालू किया है। तो अभी पहले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि जो डी ड्राइव है इसको वॉल्यूम को ही डिलीट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे श्रिंक करने से कई बार आपका काम बन सकता है लेकिन बहुत टाइम नहीं बनेगा क्योंकि जो ये पार्टीशन है उसके एडजॉइन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए ब्लैंक है डेटा। आप ये मेक श्योर करें कि आप ऑलरेडी जो डेटा है उस वॉल्यूम को कभी भी डिलीट ना करें, तो डेटा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस केस में। तो अभी के लिए बिल्कुल ब्लैंक है ये डेटा क्योंकि हमने यहाँ पे भी देख लिया और मुझे पता है, तो मैं इसीलिए इसको डिलीट वॉल्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रही है कि ठीक है मैं यस करता हूँ। और जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी डी ड्राइव खुली हुई थी तो इसीलिए जो एक्सप्लोरर है वो हमारा बंद हो गया और अभी भी आप देखोगे तो 120 जीबी है और जो ब्लैंक है वो अभी भी कहीं पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखते हो तो जो ये अनएलोकेटेड दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसके जो एडजॉइनिंग है सी के बगल में जो है हमारे पास ब्लैंक स्पेस है या खाली है हार्ड डिस्क में पार्टीशन जो जैसे विजार्ड है। नेक्स्ट में जाएंगे। अब हमें कितना वॉल्यूम और बढ़ाना है, टोटल साइज जो है इतना है 472,000 मेगाबाइट के आसपास है। मैक्सिमम अवेलेबल 349 है। 349 पूरा करना है क्या? नहीं, 349 हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम इसको करेंगे यहाँ पे 150 और जोड़ देते हैं। मान लीजिए इसको मैं राउंड अप में कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो सी ड्राइव है वो कम से कम 200 से 250 जीबी के आसपास रहे, ठीक है। और नेक्स्ट किया मैंने। अब जैसे आप देखेंगे ये 266 जीबी की हो गई, ठीक है। और जो यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस जो आपको दिखा रहा है अभी भी ये लगभग 194 के आसपास दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि विंडोज का जो सी ड्राइव था ये आपका 120 जीबी से बढ़ के 266 जीबी हो गया है। अब आपको डी ड्राइव भी चाहिए और ये स्पेस आपको अभी भी कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो इसको आपको राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम और नेक्स्ट। और यहाँ पे आप कितने स्पेस में देना चाहते हैं, अगर आप डी और ई भी बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्पेस को आप डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 100 जीबी का एक और 90 जीबी का एक, उस तरीके से। अभी मैं पूरा एक ही ड्राइव बनाना चाहूंगा। और कौन सा लेटर आप यहाँ पे देना चाहेंगे वो लेटर भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो आप डी ड्राइव बाय डिफॉल्ट है और उसका नाम क्या देना चाहेंगे, न्यू वॉल्यूम आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और क्योंकि ये ब्लैंक है तो इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम इसको एक बार फॉर्मेट करेंगे और क्विक फॉर्मेट करेंगे और नेक्स्ट करते हैं। और जब पूरी सेटिंग हो जाए फिनिश करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स हो गए, कोई भी ब्लैक में या अनअलोकेटेड नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 194 जीबी की आपके पास नया पार्टीशन भी बन के आ गया है। इस तरीके से आप जो सी ड्राइव है उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा वाला पार्टीशन है या ऑलरेडी डेटा है विंडोज में तो उस केस में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है क्योंकि जो आपको एक्सटेंड करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए इसके जो नेक्स्ट में चाहिए एडजॉइनिंग चाहिए, जैसे सी यहाँ पे है तो जहाँ पे डी है यहाँ पे आपको ब्लैंक वॉल्यूम चाहिए, अनअलोकेटेड स्पेस चाहिए। अगर आप डी को श्रिंक करके करते हैं तो ये वॉल्यूम जो है पीछे की तरफ चला जाता है या डी के बाद में चला जाता है, तो उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में वर्क अराउंड ये हो सकते हैं कि एक आप और पार्टीशन बनाएं, ठीक है, जैसे डी को पहले श्रिंक कर लें और जो बचा हुआ है उसको एक पार्टीशन बना के डी का डेटा उस नए पार्टीशन में मूव करें और फिर उसके बाद डी को डिलीट करके सी के साथ मर्ज करें। या आप कोई पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के डी का पूरा डेटा बैकअप करने के बाद में आप उसको डिलीट करके जैसे अभी हमने ये किया यही स्टेप रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए कहीं न कहीं जरूरत की साबित होगी। लेकिन ये स्टेप्स आप अगर श्योर नहीं है कि आपका डेटा कितना बड़ा है या आपके पास डेटा है कि नहीं है वो पहले मेक श्योर करके करें क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है और ये डेटा आपको रिकवरी करने में फिर एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ सकती है। फिर मिलेंगे, तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए और कुछ अपने सलाह सुझाव भेजते रहिए। धन्यवाद।